औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अलीस ट्यूटोरियल। एक बार फिर से आप तमाम का खैर मकदम है। तो पिछले वीडियो वाले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी मुख्तलिफ ज्योमेट्री से मुताल्लिक़ जो यानी फासला फार्मूला के बारे में सीखा था। यानी फासला फार्मूले को पूरी तरह से डिराइव किया था कि फासला फार्मूला किस तरह से आया, किस तरह से हासिल किया गया, ये हमने देखा है। अब हम इसके ऊपर मबनी जो मश्क है उसे थोड़ा आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है नहीं, फासला फार्मूला से मुताल्लिक़ मश्क 7.1 से ताल्लुक़ रखती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मश्क 7.1। इसमें इसको मैं पार्ट 1 कह देता हूं बिकॉज हम इसका आज कुछ हिस्सा जो है नहीं यानी 2 सवालात सिर्फ कवर करने वाले हैं। ये पूरा जो मश्क है ये पूरी डिस्टेंस फार्मूला यानी फासला फार्मूला के ऊपर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत ही आसान सा मश्क है। मंदरजज़ील नुकात के जोड़ों के दरमियान फासला मालूम कीजिए। यहाँ पर 3 नुकात के जोड़े दिए गए हैं, 3 सवालात हैं। इनका क्या करना है, हमें दरमियानी फासला मालूम करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक नुक्ता है 4,1 और दूसरा नुक्ता है 2,3। ठीक है, दो नुकात हैं, एक नुक्ता 4,1 है जिसे हम कह लेते हैं यहाँ पर x1, y1 इज इक्वल टू 4,1 और दूसरा नुक्ता जिसे कहेंगे हम x2, y2 जो कि हो जाता है हमारा 2,3। ओके, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि दो नुकात जो x1, y1 और x2, y2 हैं, इनका दरमियानी फासला जिस फार्मूले के जरिए हम मालूम करते हैं उसे कहते हैं हम फासला फार्मूला, जो कि है d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिर्फ कीमतें दर्ज करने हैं और आपको क्या करना है, इसका हल निकालना है। तो d इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। देखो ये वाली चीज x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। ठीक है, मतलब एक जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर 4,1, एक जो जोड़ा है ये x1, y1 को जाहिर करता है जिसमें 4 x1 है, 1 y1 है, और 2,3 x2, y2 को जाहिर करता है जिसमें 2 क्या है, x2 है, और ये 3 क्या है, y2 है। तो इनकी जगह पर इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। फासला फॉर्मूला x2 की कीमत है 2, ये हो जाता है 2 नफी 4 यानी x2 माइनस x1, इसीलिए मैंने इसे एक के नीचे एक लिखा हुआ है। x2 माइनस x1 करेंगे 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर हासिल होता है दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 हो जाता है माइनस 2 स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाता है जो कि 2, जिसे हम 2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सो d बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे हम इसे फर्दर आगे मुख्तसर करते हैं, नफी 2 का स्क्वायर, मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा मजबत होता है, यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो d हासिल होगा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 यानी 8। अब 8 को चूंकि मुख्तसर कर सकते हैं, मैं इसे लिख देता हूं 4 ज़रब 2, यानी मैं इसे एक ऐसे हासिल ज़रब की सूरत में लिखूंगा जिसमें से एक मुरब्बा अदद यानी 4 मुरब्बा अदद है, 2 कामिल मुरब्बा अदद है। तो देयरफॉर हमें हासिल होगा d बराबर, ये 4 का जज़ुल मुरब्बा 2, रूट के अंदर बच जाता है 2। तो d की कीमत है 2√2 इकाइयाँ यानी यूनिट्स। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ऐसा एक सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो मश्क करने से जो है नहीं बहुत ही आसानी से जो है नहीं इन सवालात के जवाब आप हल कर सकते हैं। देखो सेकंड, चलो करते हैं सेकंड वाला सवाल, दूसरा, जो क्या कहता है कि यहाँ पर दो नुकात दिए गए हैं -1,3 और -5,7। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कि इसे x1, y1 बोल लेते हैं हम। x1, y1 इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास -1,3। इसी तरह x2, y2 जो कि दूसरा नुक्ता है हमारे पास, x2, y2 इज इक्वल टू है हमारे पास -5,7। ओके, अब अगेन हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस्तेमाल किया था डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो d बराबर, चलो कीमतें दर्ज करते हैं। d बराबर हासिल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। जरा कीमतें जब दर्ज करें तो ठीक ठाक अच्छे तरीके से दर्ज करें। x2 की कीमत है -5, x1 की कीमत है -1, तो ये हो जाता है। अब जरा यहाँ पर गौर करने की चीज है, x2 की कीमत है -5। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम -1 रख देंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि जाबिते में ऑलरेडी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और हमारे x1 की कीमत भी माइनस है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये -5 का -5 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये 7 माइनस 3 जो है ये हो जाता है 4 स्क्वायर। अब इसे आगे हल करेंगे, दैट इक्वल्स टू -5 + 1 हो जाता है हमारे पास -4, यानी -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस यहां पर भी 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, तो दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 हो जाता है 32, यानी 16 जमा 16 32। अगर इसे हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 16 ज़रब 2। ठीक है, 16 का जज़र मुरब्बा हमें हासिल होता है 4, रूट के अंदर बच जाएगा 2, यानी 4 रूट इकाइयाँ इन दोनों का दरमियानी फासला है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हल हो गया। सिमिलरली हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जो x1 और y1 की कीमत है, x1 y1 इज इक्वल टू है हमारे पास a b। ठीक है, और x2 y2 जो है ये है हमारे पास -a -b। ठीक है, अगेन इट इज वेरी सिंपल। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कीमतें दर्ज करते हैं। d बराबर हासिल होता है दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की कीमत है अगेन -a, यहां पर हो जाता है ये -a, माइनस x1 की कीमत है a, तो -a होल स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाता है y2 माइनस y1 -b होल स्क्वायर, क्योंकि y2 की कीमत -b है, y1 की कीमत b है, तो इसलिए -b होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू, चलो हासिल होता है, देखते हैं क्या। अब ये हमें पता है -a हो जाता है -2a, तो -2a का स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पर -b जिस तरह से -a -2a था, -b क्या हो जाएगा -2b होल स्क्वायर। ठीक है, अब d इज इक्वल टू आगे सिंप्लीफाई करने पर हासिल होता है -2a का स्क्वायर हो जाता है 4a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस -2b का स्क्वायर हो जाता है 4b स्क्वायर। चलो इतना हल हो गया, तो d इज इक्वल टू, अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलता है 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 इंटू द ब्रैकेट बच जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का जज़र मुरब्बा चूंकि 2 है तो इसे रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो d इज इक्वल टू हासिल होता है 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो कितने आसान से सवालात हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर दो नुकात का दरमियानी फासला जो है नहीं, हम आसानी से डिस्टेंस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नुकात 0,0 और 36,15 के दरमियान फासला मालूम कीजिए। देखो सबसे पहले तो इतना हम हल कर लेते हैं पहले, देन आगे का बढ़ेंगे। हमारे पास दो नुकात हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा
देखो जहां पर ये 0,0 दिया गया है, ये आपको पता है ये किसके मुख्तिसात हैं, ये मुब्दा के मुख्तिसात हैं, है कि नहीं। जो मुब्दा होता है, मुब्दा किसे कहते हैं आपको पता है, 9वीं जमात में पढ़ रखा है। दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एक नुक्ते पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये नुक्ता क्या कहलाता है, मुब्दा कहलाता है। जहां पर जिसके मुख्तिसात क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ही नुक्ता है, वो है 36,15। ये तो मुब्दा है, तो मुब्दे का किसी नुक्ते से दरमियानी फासला, देखो हम इसे थोड़ा क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करते हैं। देखो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे तो भी आ जाएगा, जैसे कि हम पहले हल कर लेते हैं। हमारे पास दो नुकाते हैं, पहले नुक्ते को हम कहेंगे x1, y1, जो कि है हमारे पास 0,0। दूसरा नुक्ता है x2, y2, दैट इक्वल्स टू हो जाता है 36,15। तो हम इसे हल करते हैं, d इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाता है x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y1। तो दैट इक्वल्स टू 36 माइनस 0 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 क्या होगा, 15 होगा, 15 का स्क्वायर। अब आपको मुरब्बा मालूम करना आना चाहिए, 36 का मुरब्बा, यानी आपको करना होगा 36 का मुरब्बा यानी 36 ज़रब 36, ठीक है। 36 ज़रब 36 करने पर हमें क्या हासिल होता है, 6 6 36, हासिया 3, 6 तिया 18, 18 1 3 21, 3 6 18, 8 हासिए का 1, 3 तिया 9 1 10। तो अब ये हो जाएगा 6 9 2 1, 1296। चलो कर लेते हैं 1296। आपको मुरब्बा एदाद याद रखने ज़रूरी है। प्लस 15 का स्क्वायर, जो कि मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, ठीक है। अब जब हम 1296 में 225 को जमा करते हैं तो ये हो जाता है 6 जमा 11, हाशिए का 1, 12, 2 हाशिए का 1, 2 जमा 2 4, ये हो जाता है 1521, ठीक है, 1521। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डी इज इक्वल टू हासिल हो गए 1521। अब हमें इसका जज़रुल मुरब्बा हासिल करना है, चाहे तो आप जज़रुल मुरब्बा अज्जाए ज़रबी के तरीके से कर सकते हैं। 1521 का जज़रुल मुरब्बा 2 से 3 से तकसीम होगा, 3 5 15, 0 3 7 21। अब ये फिर 3 से तकसीम होगा, 3 1 के 3, 2 बच गए 0 20, 3 6 18, फिर 2 बच गए 3 9 27। अब ये 13 से तकसीम होगा, 13 1 के 13, देन 3 बचे, 13 3 39, अगेन 13 से तकसीम होगा, 13 1 के 13। तो 1521 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 13 ज़रब 13, ये बात है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर दो का एक पेयर बन रहा है, तो हर पेयर से एक अदद रूट के बाहर लेंगे, 3 ज़रब यहाँ से लेंगे 13, तो ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू हमें हासिल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1521 यानी 1521 का जो जज़रुल मुरब्बा है, सॉरी जज़रुल मुरब्बा, तो इसे हटा देते हैं जज़र की अलामत को, तो ये होता है 39 इकाइयाँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रहा था कि देखो ये तो फासला फार्मूले से हमने हासिल कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि इन दो नुकात में से एक नुक्ता मुब्दा है, तो हम अब ये देखेंगे कि मुब्दे से किसी नुक्ते का दरमियानी फासला क्या होता है। देखो पता है हमें फासला फार्मूला क्या है, चलो हम देख लेते हैं। मान लो कि मुब्दा है O, ठीक है, जिसके मुख्तिसात हैं 0,0, ठीक है। एक और नुक्ता है सतह में P, जिसके मुख्तिसात मान लो कि x, y है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नुकात को जोड़ने वाले ख़त का दरमियानी फासला मालूम करना है। चलो डिस्टेंस फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
ठीक है। तो दैट इक्वल्स टू, अब अगर हमें इस नुक्ते को x1 y1 मान लें और इस नुक्ते को x2 y2 मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लेते, चलो मैं इसे इंडिकेट भी कर देता हूं। तो इस नुक्ते को हम क्या बोलेंगे, इस नुक्ते को बोलेंगे हम x1 y1, ठीक है। और इस नुक्ते को थोड़ी देर के लिए हमें बोलेंगे x2 y2, ठीक है। अब कीमतें दर्ज करके देखते हैं हमारे फॉर्मूले में। चलो दर्ज करते हैं कीमतें। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 की कीमत x है तो ये हो जाएगा x माइनस x1 की कीमत है 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा y माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर। x माइनस 0 होता है x, जो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y माइनस 0, यानी y, सॉरी इसे हटा देते हैं ब्रैकेट वाली चीज को यहाँ से, तो ये हो जाता है y स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू हमें मिलता है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो किसी भी नुक्ते का मुद्दे से दरमियानी फासला, अगर किसी भी नुक्ता जिसके मुक्ते साथ x, y है, उसका मुद्दे से दरमियानी फासला हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सा जाबिता है, किसी नुक्ते का मुद्दे से दरमियानी फासला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसके जरिए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि मुद्दा है 0,0, हम लेंगे इसे x बोलेंगे, इसे y बोलेंगे, तो यहाँ पर d इज इक्वल टू हासिल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अगेन वहीं पर आ जाएंगे, 36 स्क्वायर 1296 प्लस 15 स्क्वायर हो जाएगा 225। तो अगेन हम पहुंचेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1521, ठीक है। तो देखो अगेन 1521 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ पर आपको गौर करने वाली चीज यही थी कि ये जो नुक्ता दिया गया था 36,15 और दूसरा नुक्ता जो दिया गया था ये मुद्दा था, तो आप क्वेश्चन को जो है समझ कर उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे एक क्वेश्चन है, क्या अब आप सेक्शन 7.2 में लिए गए दो शहर ए और बी का दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं? बेशक मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब है डिस्टेंस मालूम करने का जाबिता, जो कि है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस जाबिते से किसी भी दो नुकात जिसके मुख्तसार दिए गए हों उसका हम फासला मालूम कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आपको आज का जो वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, मश नंबर 7.1 के दूसरे पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शेयर इसलिए करना ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।